Good morning everyone. Today is 23rd of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in द हिंदू and basically द हिंदू को किस तरीके से पढ़े जिससे हम अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ उसका लिंक बना सके, हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बना सके और केस स्टडी और एग्जाम्पल अपने निकाल सके अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेज नंबर 1 पर न्यूज़ आई है चाइना के बारे में। आपको पता है चाइना में एशियाड इनॉग्रल होने वाला, बेसिकली स्पोर्ट्स गेम्स होने वाले हैं। तो वहाँ पर जो चाइना है उसने बोल दिया है कि जो अरुणाचल के प्लेयर्स हैं वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो चाइना है वो क्लेम करता है अरुणाचल को कि वो चाइना का पार्ट है। तो इस वजह से जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पर विज़िट करने से मना कर दिया है। तो एक काफ़ी बड़ा इशू है। आने वाले टाइम में चाइना अरुणाचल के प्लेयर को खेलने नहीं दे रहा इंडिया की तरफ से और क्लेम कर रहा है। तो इस बारे में ये न्यूज़ है। जहाँ भी चाइना की कुछ भी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है इशू के बारे में बात हो, हम वहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। ठीक है, यहाँ पर आप एडिटोरियल वाला पेज है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है ये वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया आपको पता है जो मिडल ईस्ट भी हम बोलते हैं उसको, जो गल्फ कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ है। तो बेसिकली बात आई कि इंडिया कैसे एज ए पावर बन सकता है वहाँ पर वेस्ट एशिया में। देखो अभी अभी आपको पता है जो G20 हुआ था, अपना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, वहाँ पर एक नया हमने कॉरिडोर लॉन्च किया है कनेक्टिविटी का। इंडिया जो मिडल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर हमने लॉन्च किया है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है जो, तो ऑब्वियसली हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे कनेक्शन बढ़ेंगे। ठीक है, तो वह उसी सब के बारे में बात की जा रही है। यूएस का क्या रोल है वहाँ पर, फिर चाइना इतना बड़ा एमर्जिंग पावर बन रहे हैं वहाँ पर, चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, चाइना वहाँ पर पीस मेकिंग कराने में गल्फ कंट्रीज़ के बीच में भी रोल प्ले कर रहा है। तो इंडिया कैसे एज ए पावरफुल कंट्री वहाँ पर एमर्ज हो सकता है, ये सब बात की गई है। तो अब मैं बताऊँ आपको यहाँ पे ना पता होना चाहिए अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। अब 1-2 दिन पहले ये एडिटोरियल आया था इसके बारे में। जो अब्राहम अकॉर्ड्स है वो पीस ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन यूएई एंड इजराइल, जो यूएसए ने साइन कराई थी। तो ऑब्वियसली जब उनके बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई तो उसके बाद वो काफ़ी सारे ग्रुपिंग में साथ में ऐड होने लगे, जैसे I2U2 ये ग्रुपिंग है। आपको पता नहीं, इसको वेस्ट क्वाड भी बोलते हैं। इसका आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री है। इंडिया है, इजराइल है, ठीक है, यहाँ यूएई और यूएसए, ये चारों कंट्री का क्वाड है, I2U2 ग्रुपिंग है। तो ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली अभी जो मिडिल ईस्ट हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो भी एस्टेब्लिश होगा, उसमें दोनों कंट्री का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है पाइपलाइंस के लिए, केबल्स के लिए, ट्रेन, रेलवे, सब चीज़ों के लिए। तो ये इस बारे में न्यूज़ है और बेसिकली इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर वहाँ पे पीस रहे और वहाँ पे कनेक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो, क्योंकि इंडिया वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया का डायस्पोरा भी है, इंडिया के लोग भी वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आप न्यूज़ आएगी आगे। ऑयल का जो है हमारे लिए कंसर्न हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब रीज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हम इसी पेज पे एक एडिटोरियल है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में। देखो आपको पता है कि विद टाइम विद पॉपुलेशन इंडिया में जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है, हमारे जज के नंबर भी उतने नहीं हैं जितने ज़्यादा केसेस हैं। तो इन सब जो सारे इश्यूज़ को देख के बात की जा रही है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? जो भी फैसला, बेसिकली मैं हिंदी में कहूँ तो कोर्ट के बाहर जो भी हो रहा है, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसे हम बोल रहे हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, ताकि इससे क्या फ़ायदा है, जो इंडियन कोर्ट्स में जो डिले हो रही है वो डिले नहीं होगी, केस रिड्यूस होंगे, इतने पेंडिंग्स नहीं रहेगी। ठीक है,
तो इसके लिए एक एक्ट आया था 1996 में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, और अभी 2023 में एक्ट आया है मेडिएशन को लेके। बेसिकली मेडिएशन क्या होती है कि जो एक पर्सन होता है जो कि न्यूट्रल होता है दोनों पार्टी के बीच में, जिनके साथ कोई भी जिनका कॉन्फ्लिक्ट है या केस है, तो वो मेडिएटर जो है वो फैसला करा देता है दोनों का, आउट ऑफ द कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस चीज़ को बोल रहे हैं हम यहाँ पे मेडिएशन एक्ट, ठीक है, उसके लिए। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि इन सब चीज़ों से क्या होगा। अगर हम मेडिएटर की बात कर रहे हैं, मेडिएशन एक्ट की बात करें, तो ऑब्वियसली जो फालतू के अनवर्दी केसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट की पेंडिंग कम होंगी, ठीक है। और जो कोर्ट में अगर केस होता है तो जो पार्टी का हम बेसिकली कहते हैं कि जो नाम खराब होता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी इंस्टीट्यूशन अगर वो कोर्ट केसेस होते हैं तो न्यूज़ आती है, तो उनकी जो इमेज है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेडिएशन से वो भी चीज़ बच जाएगी, ठीक है। फिर वहीं पर भी कंसर्न ये भी है कि अगर मेडिएशन है, जो मेडिएटर है वो न्यूट्रल ना हुआ तो एक पार्टी को फेवर किया, तो इन्हीं सब को इश्यू को सोल्व करने के लिए आया था मेडिएशन एक्ट 2023, जिसमें उसने वही बोला है कि जो एक एक्सपर्ट होना चाहिए जो मेडिएटर है, और वो न्यूट्रल होना चाहिए, और जो भी केस है, जो भी सॉल्यूशन है, वो विद इन 180 डेज आ जाना चाहिए जब दोनों पार्टीज मिले उसके बाद से, ठीक है। तो उसी सब के बारे में ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो आप इस एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इसी पेज पर देखो, यहाँ पर ना ये आर्टिकल आया है सेंसस के बारे में। आपको पता है अभी अभी वुमेन को जो रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, बिल पास हुआ है राज्यसभा में, तो उसी के बारे में ये रिजर्वेशन हम तभी दे सकते हैं जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, सेंसस होगा, हमें आइडिया होगा वुमेन्स की जो पॉपुलेशन है उनकी काउंटिंग है, ओबीसी एससी इन सब के बारे में पता होगा, कौन सी स्टेट में कितनी वुमेन है, सब चीज़ों का, तभी हम उनको रिजर्वेशन दे पाएंगे। बट अभी सेंसस नहीं हुआ इस बार, आपको पता है, ना ही डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है, तो उसके बारे में न्यूज़ है। हमें डिले नहीं करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी बिठानी चाहिए ताकि हम वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये हमने बात यहाँ पे हुई है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। देखो यहाँ पर ये फॉरेन अफेयर की न्यूज़ है, जो आपको पहले पता होना चाहिए। क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड में एक रूल बेस्ड ऑर्डर की, ठीक है, जो भी कुछ दिक्कत हो रही है, कोई भी टेरर अटैक्स है, उनके बारे में बात करने की। और इंडिया आपको पता है हमेशा ही उनका में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सपोर्ट करता है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें और नॉन परमानेंट एंड परमानेंट मेंबर को ऐड करने की, ताकि सारी जैसे अफ्रीकन है और एशियंस है इनकी पार्टिसिपेशन बढ़े और एक यूनिफॉर्म ऑर्डर आए कंट्री में, ठीक है, वर्ल्ड में। तो उसके बारे में ही बात हो रही है। जो क्वाड मिनिस्टर है वो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और उसके बारे में टॉक्स हैं, तो गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको किस कंट्री का क्या स्टैंड है, ठीक है। सिमिलर पेज पर ये न्यूज़ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो विजिट करेंगे यूएस। वहाँ पर कुछ सबमिट है, बायलैटरल और प्लूरीलैटरल सबमिट है, ठीक है, तो उसमें विजिट करेंगे, उसके बारे में न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपको पता है यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन ने हिट किया, जो रशिया है ना उसने ना, जो ब्लैक सी में क्रीमिया था, यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया आइलैंड ब्लैक सी में, उस पर रशिया ने काफ़ी दिन से, आई थिंक 2014 से उसने टेक ओवर कर रखा है क्रीमिया का, तो यूक्रेन ने उस पर वो अटैक किया है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके मेंस में इसके रिलेटेड आ सकता है, तो एक पॉइंटर्स रहने चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मैं जो ऊपर बता रही थी ऑयल प्राइस कंसर्न वाली बात, उसके बारे में न्यूज़ आई है कि ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं। अभी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट हो सकते हैं, ये वाली बात कर रखी है। तो अब यहाँ से देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ऊपर मैंने बात करी गल्फ़ कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके साथ हमारी रिलेशन कैसी है, ठीक है, वो सब। सेकेंडली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऑयल जो हम यूज़ करें, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का हमारे पास अल्टरनेट क्या है, ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो गल्फ़ कंट्रीज एंड आउटर कंट्रीज़ पे, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इम्पैक्ट ना पड़े ड्यू टू ऑयल प्राइस। तो ये है जी बायोफ्यूल, ठीक है। फिर वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, तो ये सब। फिर HCNG है,
ठीक है। ये सब अल्टरनेट की तरफ हमें मूव करना चाहिए, सोलर पावर एंड ऑल दिस। तो भी पता है आपको G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी हमने बात की थी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरकनेक्ट, सजेशन, कंसर्न, इन सब चीज़ों में इनके बारे में मेंशन करना होता है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच।